दोस्तों, आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके अंदर सिर्फ गर्व नहीं फूटेगा, आप लिटरली अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज बात भारत की है, उस भारत की जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कतार के पीछे खड़ा था और आज उसी कतार को पकड़कर आगे खींच लाने की ताकत रखता है। आज बात उस भारत की है जो सिर्फ विकास नहीं कर रहा बल्कि विकास को अपने पीछे दौड़ा रहा है। आज दुनिया ये समझ ही नहीं पा रही कि भारत ये सब कैसे कर रहा है। वो भारत जिसे कभी बारिश आ जाए तो सड़कें डूब जाया करती थीं, वही भारत आज समुद्र के बीच रनवे बना रहा है। वह भारत जिसे कभी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा कहा जाता था, आज वही भारत डिजिटल हाईवे बना रहा है जो दुनिया के डेटा को अपनी मुट्ठी में पकड़कर चलेगा। और मजे की बात यह है कि दुनिया जितना भारत को रोकने की कोशिश कर रही है, भारत उतना ही तेज भाग रहा है। चीन तो अब इतनी हालत में है कि उसका मीडिया भारत का नाम लेने से पहले पानी पीकर आता है। और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि जो भारत दशकों तक चुप रहा, वह अचानक शेर की तरह दहाड़ कैसे रहा है। दोस्तों, भारत अब वो मुल्क है जहां मिट्टी के नीचे से लेकर आसमान की ऊंचाई तक हर तरफ मेगा प्रोजेक्ट्स का विस्फोट हो रहा है। सुरंगें ऐसी कि पहाड़ डर जाएं, पुल ऐसे कि बादल भी सलाम करें, सड़कें ऐसी कि रफ्तार झुक जाए और डिजिटल नेटवर्क ऐसा कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी सिर झुका दें। भारत में ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये सामान्य नहीं है, ये मौन क्रांति है। ये वो क्रांति है जिसने दुनिया की पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। वो चीन जिसने खुद को एशिया का किंग मान लिया था, आज पहली बार असली डर महसूस कर रहा है। और उसकी वजह है भारत के वे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कहानी भारत की नई उड़ान की झलक दिखाने वाली है। और अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वह सिर्फ जानकारी नहीं, ये भारत की घोषणा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं, भारत अब उड़ेगा। वो भी ऐसे कि दुनिया की नजरें नीचे रह जाएंगी और भारत आसमान पर। अब चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले मेगा प्रोजेक्ट से, जिसको देखकर अमेरिका भी कह रहा है इंडिया नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। पहला प्रोजेक्ट वाटर एयरपोर्ट्स। सोचिए, जहां दुनिया अभी तक जमीन पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां भारत पानी को ही रनवे बना रहा है। सी प्लेन ऐसे उतर रहे हैं जैसे समंदर खुद तिरंगा सलाम कर रहा हो। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत की सोच का नमूना है। उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात तक 40 से ज्यादा लोकेशन पर वाटर एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं। न भारी जमीन चाहिए, न करोड़ों के रनवे, न मेंटेनेंस का झंझट, बस पानी चाहिए। और भारत ने समुद्र, नदियां, झीलें सबको रनवे में बदल दिया। चीन जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े जल संसाधन हैं, वो आज तक इस सोच तक नहीं पहुंच पाया। ये फर्क है सोच का, भारत की सोच का। जब ये नेटवर्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब पर्यटन, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी एक नया रूप ले लेंगी और भारत का एरो टूरिज्म एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा। अमेरिका तक डरा हुआ है। दूसरा प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसे समझना है तो ये समझिए कि भारत ने पूरा देश एक डिजिटल नक्शे पर रख दिया है। सड़क, रेल, हवाई अड्डे, पोर्ट, गैस पाइपलाइन, पावर लाइन, डिजिटल फाइबर, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया गया है। दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। चीन की बेल्ट एंड रोड ने देशों को कर्ज में डुबो दिया, लेकिन भारत ने कर्ज नहीं, दिमाग लगाया और कनेक्टिविटी दी। लॉजिस्टिक कॉस्ट आधी होने जा रही है और जैसे ही ये हुआ, भारत की इंडस्ट्री चीन की सप्लाई चेन को ओवरटेक कर देगी। सच कहें तो चीन का असली डर पीएम गति शक्ति है, क्योंकि यह भारत की वास्तविक आर्थिक रीढ़ है। तीसरा, भारतमाला। पहले सड़कें बनती थीं, अब सड़कें दौड़ती हैं, और वो दौड़ भारतमाला ने शुरू की है। अब माल, सामान और इंडस्ट्रियल गुड्स देश के एक कोने से दूसरे कोने तक दिनों में नहीं, घंटों में पहुंच रहे हैं। पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र तट, प्लेन्स, हर जगह हाईवे की ऐसी लाइनें खींच रही हैं कि चीन की तेज सप्लाई चेन अब डरने लगी है। अमेरिका भी मान चुका है कि आने वाले 10 साल में एशिया का हाईवे किंग भारत होगा, चीन नहीं। चौथा, सागरमाला। भारत समुद्र से घिरा हुआ देश है और पहले हम समुद्र का उपयोग सिर्फ बंदरगाह तक करते थे, लेकिन अब भारत इस समुद्र को अपनी अर्थव्यवस्था का टर्बो इंजन बना रहा है। गहरे बंदरगाह, स्मार्ट टर्मिनल, बड़े कंटेनर यार्ड, समुद्र के भीतर तक जाती रेल लाइनें, यह सब मिलकर भारत को एशिया का मरीन सुपर पावर बना रहे हैं। चीन के पोर्ट्स कर्ज में डूब रहे हैं, जबकि भारत के पोर्ट विदेशी निवेश खींच रहे हैं। आने वाले समय में भारत एशिया की ट्रेड गेटवे इकोनॉमी होगा, ये साफ दिख रहा है। पांचवा, डिजिटल हाईवे। दोस्तों, भारत पहले इंटरनेट का ग्राहक था, आज वो निर्माता बन रहा है। डिजिटल हाईवे सिर्फ इंटरनेट नहीं, यह फाइबर प्लस 5G प्लस सैटेलाइट प्लस क्वांटम सिक्योर डेटा नेटवर्क है। इसका मतलब
दुनिया का डेटा भारत में बहेगा। गांव कस्बों तक डिजिटल मार्केट खुल रहे हैं और भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 7-8 साल में चौगुनी होने वाली है। चीन का डिजिटल कॉलोनी मॉडल यहां खत्म हो जाएगा और यह बात चीन पचा नहीं पा रहा। छठा, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी सुपर कॉरिडोर। यह कॉरिडोर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे रहा है। यूपी, जिससे चीन को कभी डर नहीं था, वही यूपी आज इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन रहा है और चीन की कंपनियां पहली बार डर रही हैं कि भारत के छोटे शहर भी उनकी फैक्ट्रियों को चुनौती दे रहे हैं। सातवां, NICDC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह भारत की असली आर्थिक युद्ध मशीन है। यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी, रोबोटिक्स फैक्ट्रियां, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, डिजिटल क्लस्टर और हाईटेक एनर्जी हब तैयार किए जा रहे हैं। इन शहरों में भविष्य की फैक्ट्रियां काम करेंगी। ऑटो ड्राइव ट्रांसपोर्ट, रोबोटिक असेंबली, क्वांटम कम्युनिकेशन, ग्रीन एनर्जी। चीन की नींद उड़ी हुई है क्योंकि यह भारत को फैक्ट्री ऑफ एशिया बना देगा। आठवां, मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड सिर्फ सड़क नहीं, यह आने वाले भविष्य की झलक है। यह मुंबई की स्काईलाइन बदल देगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिसने अमेरिका और चीन को दिखा दिया कि भारत अब मेगा सिटी डेवलपमेंट में बराबरी से नहीं, सीधे मुकाबले में उतर चुका है। नौवां, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना विशाल कि यहां से भारत की एविएशन इकोनॉमी नए युग में प्रवेश करेगी। यूपी एक नए लॉजिस्टिक हब में बदल रहा है और यह हब चीन की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा विकल्प बनने वाला है। 10वां, सोलर अल्ट्रा पार्क। भारत की सूर्य शक्ति। राजस्थान, कच्छ, गुजरात, ये अब सिर्फ रेगिस्तान नहीं रहे, ये भविष्य की ऊर्जा फैक्ट्रियां बन चुके हैं। 40-50 GW के सोलर पार्क दुनिया ने कभी नहीं देखे। भारत आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का बॉस होगा, यह निश्चित है। यही वजह है कि चीन डर रहा है, अमेरिका चौकन्ना है, यूरोप तैयार हो रहा है और जापान खुलकर भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों, भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये पावर शिफ्ट है। ये वह वक्त है जब भारत दुनिया की पावर बैलेंस को पलटने जा रहा है। दुनिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही है कि भारत कब एक सामान्य देश से एक टर्बोचार्ज्ड पावर बन गया और भारत बस चुपचाप अपने लक्ष्य पूरे कर रहा है। मशीनें रात दिन चल रही हैं, इंजीनियर मैदान में है, करोड़ों युवाओं के लिए नौकरियां तैयार हो रही हैं, इंडस्ट्री को नया जीवन मिल रहा है, सप्लाई चेन नए पंख पा रही है और भारत अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रहा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब ये 10 प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, भारत की स्पीड ऐसी होगी कि दुनिया आउटक हो जाएगी। चीन की सप्लाई चेन धीमी पड़ जाएगी, अमेरिका को साझेदारी करनी पड़ेगी, यूरोप भारत की तरफ देखेगा और एशिया की कमान अब भारत के हाथ में होगी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को देखकर हक्का बक्का है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, क्योंकि भारत अब सिर्फ उठ नहीं रहा, भारत उड़ रहा है और उड़ान ऐसी कि दुनिया आंखें मलती रह जाए।